तो आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के पहले पड़ाव की। वास्तु शास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शास्त्रोक्त लिखा है। जो हमारा सफर पूरा रहेगा वो पूरा शास्त्रोक्त रहेगा। वैदिक 5,000 साल से जो चला आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तु की शुरुआत कहाँ से होती है? वास्तु के लिए जमीन चाहिए, प्लॉट चाहिए ना। आप किसी वास्तु भवन या निर्माण करोगे उसके लिए हमें प्लॉट चाहिए, उसका परीक्षण हम करते हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है और आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। पैसे ऐसे इस तरह का प्लॉट होना चाहिए, चौरस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इधर ढलान होनी चाहिए, हाँ ये दिशा होनी चाहिए, बहुत कुछ हमने सुना रहा है। मगर उससे पहले का जो एक स्टेप जो है वो या तो 99% वास्तुशास्त्री जानते नहीं हैं या उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो जानते हैं कुछ लोग वो है नगर दोष। नगर दोष यानी जहां मैं वास्तु बनाने जा रहा हूं, जहां देखिए मैं वास्तु बनाने जा रहा हूं, क्या वो शहर, वो गांव, वो जमीन, वो जगह मुझे सपोर्ट करेगी? क्या मैं वहां वास्तु बनाऊं, मेरे अनुकूल होगा वहां वो शहर? क्या मुझे वो शहर सपोर्ट करेगा? शुरुआत यहां से होती है वास्तु की। नहीं तो क्या होता है, वो शहर यदि आपको सपोर्ट नहीं करता है और वहां आपने, जैसे रावण की लंका थी, आपने लंका बना दी सोने की, वास्तु अनुरूप सब बनाया, मगर वास्तु का वहां यदि वो नगर आपको सपोर्ट नहीं करता है आपकी सफलता में, सुख शांति में, तो वहां बनाया हुआ भवन आपको कभी सुख शांति नहीं देगा। यानी वास्तु के आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। यदि 100% वास्तु के हिसाब से भी आपने भवन बनाया तो भी वास्तु से आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे या तो नहीं बहुत मिलेंगे। इसलिए नगर दोष जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें यह देखना है कि क्या वो शहर मेरे लिए शुभ है। जिस गांव में मैं निवास करूंगा, जिस शहर में मैं निवास करूंगा, जिस मोहल्ले में मैं निवास करूंगा, ये मेरे लिए शुभ है? पहले वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद आपने शहर चुनाव कर लिया, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, फिर जमीन पे कि हमें जमीन कैसे लेनी है, या फिर आप बंगलोज लेते हो, फ्लैट लेते हो, वो फिर आगे का स्टेप है। तो पहले होता है नगर दोष यानी नगर का चुनाव। तो इसमें कुछ लोगों का प्रश्न भी है और आजकल के वास्तुशास्त्री सब कहते भी हैं, और आम आम जनता भी ये तो जानती भी नहीं है नगर दोष या नगर के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं। जो जहां रहता है वहीं लेता है प्रॉपर्टी, आसपास ही ले लेता है। ऐसा ही होता है ना मोस्टली। तो ज्यादातर केस में या 99% केस में यही होता है। आपके पैतृक जहां गांव में आप रहते हो या जहां सदियों से आप रहते हो, आपके पिताजी दादा जो रहते थे, या आप फिर नौकरी के सिलसिले में, जो नौकरी वर्ग है वो नौकरी करता है, वो बाहर कहीं चला गया या बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला गया, फिर वो जहां रहता है सालों से वहीं पे जगह ले लेता है या प्लॉट लेता है फिर, या बंगलोज लेता है, जो भी अपनी सुविधा अनुसार। तो वो लेते समय वो क्या देखता है, सुनिए आप समझिए इस बात को। अपनी सुविधा को वो ध्यान में रखता है, वास्तु को नहीं ध्यान में रखता है। वो अपनी सुविधा यानी क्या सोचेगा वो, मान लो कि मेरे ऑफिस यहाँ पे है तो मेरे आसपास में कहीं फ्लैट लूं, बंगलो लूं, जमीन लूं। ठीक है, ये सोचता है ना। मेरा बिजनेस यहाँ पे है तो मैं उसके आसपास ले लूं ताकि आने जाने में सुविधा रहे। यहाँ देखेगा कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वहां इजी हो रहा है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, या यहाँ से मुझे बसेस वगैरह मिल जाती हैं जाने आने के लिए। या बच्चे छोटे हैं तो क्या सोचेंगे वो कि चलो आजू बाजू में कोई अच्छा स्कूल हो तो उसके आसपास हम मकान लें। ऐसा ही होता है ना, जनरली क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। हम हाँ सर, वास्तु को ऐसे ही नहीं होता है देखते सर। हैं, हम वास्तु को नहीं देखते हैं, हम अपनी सुविधा को देखते हैं वहां। और ऐसा ही होता है क्योंकि एक घर, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस है, वहां से आप कहीं और दूर मकान लेते हो तो आने जाने में समझ जाता है। ये सिनारियो होता है ये। तो लोग अपनी सुविधा अनुसार मकान लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या जमीन लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आप आपने भी देखा होगा, होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ियों से
जहाँ पे आपके समझो कोई पिताजी है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, उनके जाने के बाद बच्चे आते हैं, वो वही कारोबार संभालते हैं, उनका जो पितृ व्यवसाय वही संभालते हैं, तो हो सकता है कहीं लॉस भी होती है। हमने देखा है ना, ऐसा कई बार देखा है। पिताजी के समय में बहुत अच्छा चलता था, बच्चे ने आए हैंडल करना शुरू किया उसको, उसके बाद में उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। या उससे उल्टा भी था, पिताजी के समय में अच्छा नहीं था, उसके बाद में बच्चों के समय में उनकी अच्छी तरक्की हुई। तो ये क्यों होता है? तो पिताजी के समय में अच्छा ग्रोथ था, तो पिताजी को वो समय वो सूट कर रहा था शहर। जब उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, जो बच्चा या जो लड़का उनका जो होता है वो संभालता है अपने बिजनेस को या जो अपने परिवार को, हो सकता है वो सर उसे सूट ना करता हो, तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ये पहला ही स्टेप है वास्तु का। शास्त्रों में ये लिखा है, नगर दोष में आपको पहले ध्यान देना है। तो पहला हमारा पड़ाव क्या है कि सही नगर का चुनाव, सही गांव का चुनाव, सही जगह का चुनाव। तो उसके लिए हमें क्या करना है वास्तु में, अपनी राशि से, आपकी कोई तो राशि होगी ना, आपके नाव के हिसाब से आपकी कोई राशि होगी, तो वो राशि के हिसाब से हमें अपना शहर का चुनाव करना है। वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। वास्तुशास्त्र राशि चक्र एक आता है जिसे अवखड़ा चक्र कहा गया है, वो वास्तु वास्तु के लिए ही है। जैसे ज्योतिष में हम दो कुंडलियों का मिलान करते हैं ना, शादी में लड़के लड़के की कुंडली का मिलान करते हैं ना, फिर जब गुण मिलते हैं या इस तरह से जो भी प्रोसीजर है वो करते हैं, उसके बाद शादी ब्याह विवाह करते हैं ना, वो एक ज्योतिषीय विद्या है, वो हम करते हैं वहां। तो यहाँ पे जो है राशि चक्र, ये वास्तु का राशि चक्र उससे थोड़ा हटकर है, उससे हमें मिलान करना है हमारे नाम से और हमारे शहर के नाम से। बहुत सरल प्रक्रिया है, वो हमें करनी है। जैसे ज्योतिष के अंदर राशि चक्र जो होता है वो थोड़ा भिन्न होता है वास्तुशास्त्रीय राशि चक्र से, वो नक्षत्र और राशियों का थोड़ा भिन्न प्रकार से प्रचलित किया गया है यहाँ। तो वहां क्या है, ज्योतिष के अंदर जो नक्षत्र है 27, तो हर राशि को 2.25 नक्षत्र वहां दिए हुए हैं। जो ज्योतिष जानता है उन्हें पता है 27 नक्षत्र हमारे होते हैं और 12 राशियां हैं। तो इक्वली डिवाइडेड करोगे तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में आता है। ये हो गया ज्योतिषीय राशि चक्र। मगर वास्तु में जो राशि चक्र है उसमें थोड़ा सिनेरियो अलग है। वो जब थोड़ा ज्योतिष आप जानोगे, क्योंकि वास्तु आप सिर्फ वास्तु के हिसाब से नहीं कर सकते हो, आपको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके आप वास्तु को कर पाओगे। जो सिर्फ वास्तु जानता है वो कभी भी वास्तु का सही उपाय आपको नहीं बता पाएगा। ये बात हमेशा नोट करके ध्यान में रखें। जो वास्तुशास्त्री है उसको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जितना वास्तु में उसका यूज होता है उतना, भले वो एक्सपर्ट ना हो मगर बेसिक नॉलेज उसको होना जरूरी है। तब जाके दोनों को मिला के आप एक अच्छा वास्तुशास्त्री बन सकते हैं या अपने घर का भी अच्छी तरह से वास्तु कर सकते हैं आप। सॉरी। तो हर एक वास्तुशास्त्री को ज्योतिष का नॉलेज होना अनिवार्य है। सिर्फ वास्तु से आप वास्तुशास्त्र का उपाय या वास्तुशास्त्र नहीं देख सकते हैं। तो यहां जो है राशि चक्र वो थोड़ा अलग है। उसमें फर्क क्या है कि हमारी जो राशियां हैं उनमें से अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन तीनों नक्षत्र जो है वो मेष राशि में आते हैं। 3 राशि ऐसी है जिसको 3 नक्षत्र दिए गए हैं और बाकी को सबको 2-2। ज्योतिष में क्या होता है, 2.25 नक्षत्र सब राशि को दिए गए हैं, 12 राशियों को, तो 27 हो गए। यह फर्क क्या है, मेष राशि को 3 नक्षत्र, सिंह राशि को 3 नक्षत्र
और धनु राशि को 3 नक्षत्र, तो 9 नक्षत्र यहाँ हो गए। बाकी सब जो बचे हैं ना, वो बाकी के जो राशियां हैं, 8 राशियां, उन सबको दो दो नक्षत्र आ गए। इस तरह से थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें जो विचार करना है, वास्तु शास्त्रीय जो अवखंडा चक्र है, राशि चक्र है, उसके हिसाब से हमें हमारा नाम, ग्रह स्वामी का नाम और शहर का नाम का मिलान करना है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये अवखंडा चक्र जो है, राशि चक्र, उसके हिसाब से हमें नाम राशि का विचार करना है और कुछ बातों को और ध्यान में रखना है। उसमें जो अवखंडा चक्र जो है, उसमें जो उसमें स्वर वगैरह होते हैं ना, जैसे ह्रस्वई, दीर्घई, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो एक ही गिना जाएगा। जैसे अनंतराम, अ आया ना, अ, उसी तरह आनंद, तो अ और आ दोनों एक ही है, मेष राशि में आएंगे दोनों। अनंतराम तो आगे अ आ गया, पहला अक्षर अ से शुरू हुआ ना नाम। उसी तरह आनंद, आशीष, तो आ से शुरू हुआ, तो अ आ कोई भेद नहीं है मात्रा का, समझा। और जैसे ओ होगा ओंकार, तो वो भी यही माना जाए। हाँ, कोई भेद नहीं है। उसी तरह ह्रस्व दीर्घ होती है ना, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, जैसे चुनीलाल, हाँ, जैसे चुनीलाल, तो नीचे से ऐसा हो गया ना चू, और चूड़ामणि, तो चू लंबा हो गया, तो दोनों ऐसे मात्रा में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही आप माने जाएंगे। तो उनका जो उनकी जो राशि है, नक्षत्र है, वो अश्विनी ही होगा। च है ना, च, चू। वो जब आप चक्र देखोगे ना, उसमें सारे अक्षर दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे भी, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसमें देख सकें। फिर ऋषि कुमार, ऋषि का रू होता है ना, वो भी र में गिना जाएगा, वृष राशि में आएगा, दूसरे नंबर की राशि में वो आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फिर व और ब, इनमें भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे व, वी, उसी तरह बी, बू, वू, ये सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं करना है। फिर श 3 होते हैं ना, श, स, इसमें भी कोई भेद नहीं करना है, वो एक ही राशि मान के चलना है हमें। हाँ, जैसे शालिनी और सारिका, तो एक ही हो गया ना, दोनों श एक ही हम गिनेंगे। शालिनी SH ए, शालिनी, और स SA सारिका, तो ये कुंभ राशि में आएंगे। हाँ, तो इस तरह से हमें देखना है। और षडानंद इसी राशि में आएगा। षडानंद स में उसी में आएगा, सहजानंद है, शालिनी है, सुशील है, सुरेश है। तो ये आप ध्यान में रखें। और जो बाकी जो 8 राशि 18 नक्षत्र बच गए ना, वो सब में 2-2 आ जाएंगे। फिर 3 राशियों में 3-3 है, बाकी सब में 2-2 है, बस इतना सा ध्यान रखना है। मैं आपको शेयर करता हूं वो अवखंडा चक्र, पहले आप शेयर करें। अभी यहां देखिए आप, ये यहाँ पे जो है, ये पहले नंबर में जो है वो राशियां दी हुई है यहाँ, ये जो ना, ये राशियां हैं। हाँ, आपको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है सबको। ये ध्यान से समझे। समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछ लेना। यहां समझ नहीं आया आपको, तो फिर आगे वास्तु में जो आप आगे जाओगे, यही धोखा खा गए तो उसका कोई अर्थ नहीं है फिर वास्तु का। वहां आगे आप तो आप रूट में जा नहीं पाओगे। सर, ये जैसे ये मेष राशि में आपके कृतिका में आ दिया हुआ है, रोहिणी में ओ दिया हुआ है, तो इसमें ओ इसमें एक ही बनी आएगा नहीं, इसीलिए इसी हिसाब से हमें देखना है। ये अवखंडा जो चक्र है, वो उसी के हिसाब से हमें नाम देखना है, अक्षर देखना है।
जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये राशियां हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 राशियां हैं हमारे पास। जो ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, ये 12 राशियां हैं। उनके नाम भी लिखे हुए हैं। पहला जो है वो मेष राशि है, उसके बाजू में जो है वो नक्षत्र लिखे हुए हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, ये जो है ना, ये थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, शायद नजर आए, क्लियर दिखाई दे इसलिए। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है ना, ये राशियां दी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इसी राशि, ये राशियां हैं। और ये जो है ये नक्षत्र है। ये मेष राशि में 3 नक्षत्र है, बाकी में 2 2 हैं, ये देखिए। और सिंह राशि में 3 नक्षत्र है, 1 2 3। उसी तरह बाकी सब में 2 2 नक्षत्र हैं। और फिर 9 नंबर धनु में 3 नक्षत्र है, बाकी सब में ये 2 2 नक्षत्र हैं। अभी ये जो नक्षत्र अश्विनी है, तो उसके अक्षर क्या है, ये देखिए, ये ऊंचे, ये चौ ला। फिर भरणी के नक्षत्र में क्या है, ये अक्षर उनके लिए हैं, तो तू तई तो ले है ना, लो। हाँ, ये कृतिका है, अ ई उ ए। तो ये जैसे मेष राशि है, जैसे हम राकेश जी का लेंगे, तो यहां से आप चलें, रा कहाँ है देखिए आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। यहाँ राकेश जी आप यहाँ देखिए, आपका रा कहाँ आ रहा है, राकेश। साहब ये आपके कन्या में आ रहा है। कन्या में आया, ये सबको समझ में आ रहा है। इनका नाम राकेश जी है, तो हम रा से लेंगे तो उनका नाम का देखिए, ये है कन्या जी, छठी है, कन्या राशि है, उसमें चित्रा नक्षत्र में इनका रा है, राकेश जी। उन्होंने। तो आपको अपना नाम यहाँ नोट करना है, यहाँ से। फिर आपके गांव का नाम क्या है, आपके गांव कासगंज, कासगंज। कासगंज। तो हम का देखेंगे, का कहाँ पर है, ये देखिए आप, यहाँ पर कहीं कहाँ आ रहा है, ये देखते जाइए आप, का ऊपर आ रहा है सेकंड राशि में। ये आया कहाँ, सबको समझ में आ रहा है, ये का आया ना। अभी हमें काउंट कहां से करना है, इनकी जो राशि आई ना, कन्या राशि, यहाँ से आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। यानी इनकी राशि से इनका गांव जो है, उनका शहर जो है वो 9वें नंबर पे आया। ठीक है, इतना समझ। सर जैसे नाम तो हमने राशि के अनुसार नहीं रखा हुआ है, हमारी पैदाइश की राशि चंद्र राशि कर्क है। हाँ, तो वो जो आपकी पैदाइशी राशि है वही लेना है आपको, पप्पू बप्पू जो नाम रखा गया वो नहीं लेना है। हाँ, तो ऐसे ही नाम रख लिया गया है साहब, राकेश। हाँ नहीं, आपका जो ओरिजिनल नाम जो है, आपकी जो राशि है, आपकी जो लग्न चार्ट है, सबको समझ में आ रहा है। कुंडली में जो आपकी राशि है, जो अक्षर आपको दिए हुए हैं, या आपकी लग्न राशि में, मैं एक चार्ट निकाल के बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आपकी जो राशि है, यानी आपकी जो कुंडली है, उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी राशि हो जाती है। उसके अक्षर आपको लेने हैं, वो यहाँ हम लेंगे। इसमें आपका नाम क्या है राकेश जी, आपका नाम क्या है, तो वो हम ले लेते डायरेक्ट राकेश। मेरी तो आपकी कर्क राशि है, कर्क। एक मिनट, मैं इसमें निकालता हूँ। हाँ, ये है ना आपकी राशि, ये चार्ट है आपका जी। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आपको किस तरह से देखना है, सबको समझ में आ जाएगा एक प्रैक्टिकल से। आपने कुंडली बना ली आपकी, या आपके घर पे आपकी कुंडली होगी, उसमें देखिए आपकी चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि है। यहाँ आपका चंद्रमा देखिए कौन सी राशि है, कर्क राशि है ना आपकी। जी सर, जी सर। अभी कर्क राशि में कौन से अक्षर आते हैं वो हम इसमें देख लेंगे। ये देखिए एक मिनट, ये इनका जो है ना, ये चंद्रमा है ना, जिस राशि में बैठा हुआ है ना, वो राशि होती है हर इंसान की। समझ में आ रहा है आपको, सौरभ जी, बुद्धि जी, सबको? आपका जो चार्ट है ना, लग्न कुंडली जो होती है, हमारी पत्रिका होती है कुंडली, उसमें आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो आपकी राशि हो जाती है। और पंडित जी ने भी आपको बताया होगा कि आपकी ये राशि है, आपके ये नाम, ये अक्षर आते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से इनकी जो कर्क राशि आई। आपका क्या नाम रखा है राकेश जी? वो तो मुझे पता नहीं क्या नाम रखा था।
डे 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 पे था, है ना। वो तो कर्क राशि का कोई भी अक्षर मान के चल सकते हैं, वो तो नक्षत्र का पद कौन सा होगा उससे पता चल हाँ, जाएगा। ये कर्क राशि हो गई, ठीक है। जी जी। तो कर्क राशि में डे आपका था, डे डे डे। हाँ ये है ना, हाँ डे है, जी जी। हाँ डे है, डो है, अब मेरा डोन। देख लीजिए, हमको पता है अपना। हाँ एक मिनट, हम डोन मान के चलते हैं, ठीक है साहब। या दाऊद, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप काउंट करोगे। जी सर। उनका शहर का नाम क्या है? कासगंज। तो कासगंज। कासगंज यहाँ पर हमने देखा। जी सर। तो जहाँ पे है आपकी राशि, वहां से आपको काउंट करना, उसी राशि से काउंट करना, वो एक गिना जी सर। जाएगा यहाँ से। ये 1 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 11। तो आपकी राशि से आपके शहर की राशि जो है 11 नंबर पे आती है। इतना सबको समझ में आ गया? इस तरह से निकालना है, क्लियर? इस शहर जहाँ पे हम करंटली रहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लेना चाहते हैं, वो का यूज करना है प्लीज। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। जिस शहर मतलब जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, हाँ जी, वो शहर मुझे सूट करेगा या नहीं, वो हमें देखना है पहली बात। अब इनका कौन सा 11 नंबर आया? अपनी राशि से और अपने शहर का 11 नंबर आया। अब इसका क्या महत्व है वो हम जानेंगे। 1 नंबर आया तो क्या होगा, 2 आया तो क्या होगा, 3 आया तो क्या होगा, 11 आया तो क्या होगा, ठीक है। मगर किस तरह से निकालना है ये पहले समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये चार्ट आपके पास रहेगा, ग्रुप में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये आपके पास होना जरूरी है। वास्तु का पहला नियम यही है। अब ये हो गया, आगे बढ़ू, इतना समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कासगंज ही है। हाँ जी, अगर हमारा कासगंज में किसी गांव में रह रहे हैं, कासगंज जिले के किसी गांव में रह रहे हैं, तो उसका उस गांव का नाम लिया जाएगा। हाँ जी, गांव का, जहाँ आप रहते हो, जो तालुका प्लेस है आपका गांव है। और अगर हम किसी गांव में बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं तो उसका नाम से निकाली जाएगी राशि। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। आप कासगंज रहते हो और मुरादाबाद में मानो कि बिजनेस करते हो, तो आपकी राशि से मुरादाबाद राशि यानी जो अक्षर आता है वो देखा जाएगा। तो जैसे मैं कासगंज जिले के नसरतपुर गांव में अपना व्यापार करता हूँ। हाँ, तो वो नसरतपुर जो आएगा वो गिना जाएगा। ठीक है सर। कासगंज तो बहुत बड़ा है। कासगंज में यदि आप रहते हैं, जो शहर का नाम ही कासगंज है, जी हाँ, कासगंज शहर का नाम ही कासगंज है। बराबर है, तो वहां यदि आप रहते हैं तो उसका नाम आएगा। जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हो, उसकी राशि हम देखेंगे। ठीक है सर। क्लियर सबको? आगे बढ़े। जी अभी देखिए, आपकी राशि से आपके शहर की राशि नोट करना चाहे तो आप नोट कर लें। जी 4 8 12 में आती हैं। 4 नंबर से आपकी राशि से आपके शहर की राशि 4 नंबर पे, 8 नंबर पे या 12 नंबर पे आती है तो वो अशुभ मानी जाएगी। इतना ये पहले, एक सिर्फ आप पहले नोट कर लें, फिर मैं उस पर आता हूं। मेन जरूरी यही है, 4 8 12 वो यदि आता है तो वो अशुभ है। अभी शहर जो होता है, वो चुनाव हमें पहले क्यों करना है? देखिए, मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप खुद अपने व्यवहारिकता का प्रयोग आप करें। शहर का नाम जो है बहुत इफेक्ट करता है। हर शहर की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक एनर्जी होती है, ये आप सब जानते हो। जैसे आप उत्तराखंड में चले गए, हिमाचल की ओर ऊपर चले गए आप, वो देवभूमि है। यदि वहां आप रहते हो उस इलाके में, तो उसकी असर आप पर पड़ेगी। और उसके विपरीत यदि आप कुरुक्षेत्र या पानीपत जैसे शहर में रहते हो, तो उसकी असर भी आप पर पड़ेगी। वो युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है। और उत्तराखंड हिमाचल वो बुद्ध भूमि है, देव भूमि है। दोनों में बहुत फर्क है।
जहां आप रहोगे ना वैसा स्वभाव भी आपका बन जाएगा। वो भूमि की असर आपके ऊपर साफ दिखाई देगी। आप किसी इंसान को ऐसे जानते हो जो देवभूमि में रहता हो, और किसी इंसान ऐसे को जानते हो जो युद्ध भूमि में रहता हो, कुरुक्षेत्र है या पानीपत है। तो दोनों की मेंटालिटी में कितना फर्क है आप देखिएगा। तो उधर पानीपत वगैरह के लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, एकदम हाँ जी। लड़ने को तैयार होते हैं। बिल्कुल एकदम खून गरम, सोचेंगे बाद में पहले कर डालेंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो वो भूमि की तासीर है, भूमि करवाती है आपसे। तो इसलिए भूमि का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। तो आप ऐसा शहर चुने या चुनते हो जो कि आपके नाम के अनुकूल हो, आपकी कुंडली के अनुकूल हो। दो तीन तरीके हैं उसको देखने के। जैसे एक तो हमने देखा अवकरा चक्र से भी हम उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, कुछ मानो आपको ज्योतिष से कोई ज्ञान नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं। फिर दूसरे तरीके से ऐसा भी है कि मान लो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह जो होता है, गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग है, तो आप ऐसे शहर में रहिए जो एजुकेशन में काफी उसका नाम हो, फेमस हो, प्रख्यात हो। तो आप देखोगे कि वहां आपका जो गुरु है ना, जो बहुत अच्छा फल देता है, वो और भी अच्छा फल देगा। यदि आपका सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, तो आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के कैपिटल शहर में रहिए आप, तो वहां आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। सूर्य नेम फेम का कारक है, सूर्य राजा है। तो जिस भी राज्य में आप रहते हैं उसके कैपिटल में आप रहें, यदि आपको सूर्य बलवान है तो, यदि वो देखना आपको आता है तो। वहां पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है, ऊंच का है, स्ट्रांग है, डिग्री वाइज भी अच्छा है, सब तरह से वो आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, स्ट्रांग है, तो कोई पुराने शहर में आप चले जाइए, वहां आपको शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको? यदि कुंडली का एनालिसिस करना आपको आता है, ज्योतिष है या किससे परामर्श करवा के दिखा सकते हैं, वे भी एक तरीका है शहर चुनने का। शनि का क्या बताया सर आपने? जब शनि आपका स्ट्रांग हो, अच्छी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, तब आप पुराने शहर जो ऐतिहासिक शहर है ना, जैसे झांसी है, ग्वालियर है, ये सब ऐतिहासिक है ना शहर, वहां आप रहिए, तो वहां आपको शनि अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा सर, जैसे हम किसी शहर में कासगंज के किसी नई कॉलोनी का नामकरण हुआ है, दूर कॉलोनी, तो क्या उसके नाम को भी यूज कर सकते हैं, कॉलोनी के नाम को? हाँ, कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे ऐसा लिखा हुआ भी है, उसी शहर में उस मोहल्ले में आप चले जाते हैं तो भी आपको फायदा होता है। अच्छा। मगर सबसे स्ट्रांग ये है, सबसे अच्छा रिजल्ट 100% रिजल्ट कहें तो पूरा शहर जो है, किसी कारणवश आप शहर नहीं छोड़ते तो उसके वो मोहल्ले में चले जाए जो आपके नाम से अनुकूल आता हो। तो ये कई तरीके हैं उसको देखने के भी। आपका जो प्लानेट यानी जो ग्रह स्ट्रांग है, उस शहर में आप जाके वसवाट करें आप, या वहां आप रहें, तो आपको वहां नेम फेम या जो भी जिस तरह से आपका प्लानेट है वो आपको रिजल्ट देगा। और थोड़ा डीप में हम जाए तो, हाँ जी, प्रश्न है किसका? जी सर, मुझे एक ही चीज पूछना है इनमें से
जैसे कि आपने बोला कि जन्म जो नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र, जैसे कि जन्म राशि होता है, जैसे कि मेरा वृश्चिक राशि है, उसमें जैसे 9 से आता है मेरा नाम, ओरिजिनल जो नाम है मेरा रखा हुआ हम्म कुंडली में। हम्म, तो ये जो 9 से आता है मेरा नाम की अक्षर, हाँ, तो न उसी, हाँ, हाँ, तो जैसे कि मेरा 9 यहाँ आता है। न से नरेंद्र। अनुराधा नक्षत्र। जी 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 हाँ जी। तो अनुराधा नक्षत्र। तब तो ये जो मेरा नाम है 9 से, तो हाँ इससे मिलाना चाहिए हाँ, उसी से आपको काउंट करना है, आपके शहर का नाम कौन सी राशि उसी में से। आता है। हाँ वही। ठीक है, सर 4 8 12 में नहीं होना चाहिए कि 6 8 12 में नहीं होना चाहिए? 4 4 8 12 में। 4 8 12, ठीक है सर। हाँ, जल तत्व की राशियां ये 4 8 12 उसमें नहीं होना चाहिए। इसमें होना अधिक शुभ होता है, मतलब स्थिर तत्व में, मतलब कि पृथ्वी तत्व हाँ में। वो हम आगे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं। चले आगे। यस सर। इसमें वास्तु से हटके जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए, यदि वो देखना चाहे तो और डीप में, आपकी कुंडली है, उसका दूसरा भाव का, और दूसरे भाव की जो राशि होती है, जब आपके दूसरे भाव की राशि, यानी दूसरे भाव में जो राशि है और आपके शहर की राशि नहीं मिलती है, तो भी वहां आप, दूसरा भाव पैसे का होता है ना, वहां पैसा नहीं कमा पाओगे। जितने भी आप मेहनत कर लो, उपाय कर लो, पैसा आप बचा नहीं पाओगे वहां। आपको सर छोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। यदि कोई रेमेडी देके आपको बोलता है तो वो झूठ बोलता है। हमारे शास्त्रों में, वास्तु के शास्त्रों में जो है, कई किताबें हैं, कई ग्रंथ है, उसमें कई उपाय नहीं बताए हैं कि ये करने से ये होता है, ऐसा नहीं बताया। ये होने से ये अच्छा रहेगा, बस सिर्फ उतना ही है। आइडियल जो सिचुएशन है वो बताई है। कहीं गलत हो गया तो ये करो, ऐसा कहीं बताया, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है आपने? कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके दूसरे भाव की राशि 4 8 12 में आती है तो भी नुकसानदायक है, हाँ ये जी। मतलब। जी, अभी कुछ लोग कहते हैं कि चौथे भाव का स्वामी खराब है तो घर छोड़ना पड़ता है, ऐसी भी मान्यता है ना अजय जी। चौथा भाव यदि अच्छा हो तो आराम से पैसे कमा सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ सर, चौथे भाव में केतु आ जाता है तो दिक्कत पैदा कर ही देता है। यदि आपने दूसरे भाव के स्वामी को, यानी दूसरे भाव में जो नंबर लिखा है राशि का, उसका स्वामी अपने शहर से मैच करवा दिया, यानी दूसरे भाव का स्वामी जिस राशि में है, दूसरे भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए, दूसरे भाव का स्वामी तो कोई होगा। जी सर। वो जिस राशि में बैठा है, पूरी कुंडली के अंदर 12 भाव में सब राशियां है ना, तो उसमें वो जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, सॉरी, उस राशि के अक्षर वाले शहर में आप रहते हो तो आपको पैसा आने लगेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं राकेश जी। जी सर। हाँ, जैसे आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि है, मान के चलें, उसका स्वामी कौन हो गया? कि सर शुक्र। मेरे दूसरे भाव में तो कर्क राशि है। मान लो आपके कर्क राशि है, एग्जांपल। जी जी। कर्क राशि का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। जी सर। आप सबको समझ में आ रहा है? सौरभ जी, बुद्धि जी, सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी, समझ पा रहा हूँ। तो मान लो इनकी कुंडली में
दूसरे भाव में, कुंडली का जो 12 भाव होता है उसके दूसरे भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी 4 नंबर यानी कर्क राशि, उसका स्वामी हो गया चंद्रमा। अभी चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है वो देखना है। तो उस राशि से उस राशि के जो नंबर अपना जो अक्षर आते हैं उस राशि के, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपके दूसरे भाव के स्वामी को अपने शहर से मैच करना है। यानी आपका दूसरा भाव का स्वामी जिस राशि में है उस राशि के अक्षर, वो किस राशि में बैठा है राकेश जी? दूसरे भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा, कर्क राशि में। कर्क राशि में है ना, तो कर्क राशि के अक्षर हम देखेंगे। जी, कर्क राशि के अक्षर कौन से आ गए? डू, डे, डो, यही था ना, ह, हा। जी सर। ठीक है, तो आप इस अक्षर वाले शहर में रहोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये। अच्छा, समझ में आया आपको? जी। इसमें कोई गांव का नाम बताइए आप। ह, हु, हे, हा से कोई गांव है आपके आसपास, या डी, डू? हाथरस है, हाथरस है सब, हाथरस। हाथरस है मान ले, बराबर। अभी आपने हाथरस में आपकी इंडस्ट्री लगा दी या आपने घर बना दिया तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? देखिए, वास्तु के साथ हमने ज्योतिष को किस तरह से जोड़ा है, किस तरह से हमको शहर का चुनाव करना है, या हमें पर्सनली जो लाइफ में चाहिए, किसी को पैसा चाहिए तो वो दूसरे भाव को मिलान करेगा, किसी को संतान की प्रॉब्लम है या संतान का सुख चाहिए तो वो 5वें भाव को मिलान करेगा। समझ में आ रहा है राकेश जी? जी सर। समझ में आ रहा है सबको? किसी को गृहस्थ जीवन में सुख चाहिए तो वो 7वें भाव को मिलान करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दूसरे भाव का स्वामी जिस राशि में हो उस राशि के अक्षर का शहर चुने, और आजकल ये थ्योरी तो कहीं भी लगा सकते हैं सर, किसी जगह किसी भी चीज लगा सकते हैं। हाँ, लगा तो सकते हैं मगर लगाते नहीं है ना लोग। बड़े से बड़े से बड़ा भाव का शास्त्री, सुनिए, बड़े से बड़ा वास्तु शास्त्री या एस्ट्रोलॉजर भी इस टेक्निक को नहीं लगाते हैं। नहीं सर, अगर दशमेश अगर कहीं बैठा हो जिस राशि में, अगर वहां पर भी अगर हम उस राशि वाले नाम वाले जगह पर भी अपना काम शुरू करते हैं तो वहाँ हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा आपको, आपका बिजनेस चलेगा। अच्छा, अगर हम सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस शहर की ही कन्या को या वहां से ही संबंध स्थापित करें अपने बच्चों के लिए तो वो संबंध अच्छे चलेंगे, गृहस्थी अच्छी चलेगी उनकी, आप गृहस्थी अच्छी चलेगी। हाँ, तो मगर पहले के जमाने में इसका बहुत उपयोग होता था। हाँ, मतलब इसका कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये एक चीज समझ में आई है। और यदि एक बात ध्यान रखें, जी, यदि आपकी कुंडली से आपके शहर का नाम मैच नहीं होता है तो आपको शहर छोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। चाहे बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्री या जो वास्तु शास्त्री कुछ भी कह दे कि हमारे मेरा तो 4-8-12 में नहीं आ रहा है। हमारे तो बाप दादा वर्षों से यहीं रहते थे, अब हम छोड़ के कहाँ जाए? पैसा कमाना है, सुखी होना है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ तर्क नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कहने वाले भी है इस दुनिया में, इस देश में। ऐसा थोड़ी होता है शहर छोड़ के हम चले जाएंगे। हम तो 60 साल से अपनी पुश्तैनी घर में रहते हैं, दिक्कतें तो सबको आती हैं। क्या कर्म ऐसा कोई चीज नहीं है? हम अपने कर्म भुगत रहे हैं, ऐसे वास्तु शास्त्र को हमने कहते सुना है। नहीं सर, मेरा तो 4-8-12 में नहीं आ रहा है सर, मेरा नाम से मेरी ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखना है। आप भुगत रहे हो तो भुगतो, उसमें से बाहर निकलना है तो ये रास्ता ग्रंथों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। ये आजकल की बात नहीं है, हजारों साल से ये चली आ रही है।
तो पहले के जमाने में इसका बहुत प्रयोग होता था, उपयोग भी काफी होता था। अगर हम साहब अपने इसको हाउस का नामकरण कर लें कुछ, नहीं, वो अलग तो बहुत बात की बात है, मगर पहले आप भूमि लोगे तो ही हाउस बनेगा ना, शुरुआत तो यहीं से करनी है। नहीं उस अक्षर से जो फायदेमंद हो वो उस अक्षर वो के बात नाम के नाम वो बात की बात है, वो जस्ट जब टॉपिक आएगा हम देखेंगे, वो तो बहुत बात की बात है। नामकरण जब बिल्डिंग बनेगी तो नामकरण होगा ना। अच्छा गलत जगह पे आपने अच्छा घर बना लिया, सोने की लंका भी बना ली, तो वो ढह नहीं है, चाहे कितना अच्छा नाम क्यों ना लगो, चाहे न्यूमरोलॉजी लगा लो, आप सब कुछ लगा लो, वो ढहना ही है। क्योंकि लंका है ना, लंका भी आपने सोने की लंका बनाई है, सोने का भवन बनाया है ये। हाँ, तो आपकी राशि से आपका शहर यदि 4, 8, 12 में आता है तो वो आपके लिए लंका ही है, ये मान के चलो एक दिन ढहना है उसे। आपकी राशि से आपका शहर 4, 8, 12 में आता है तो वो आपको तकलीफ ही देगा, उसे आप छोड़े ना छोड़े ये आपके ऊपर है। आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे तो 2-2, 3 दिन पीढ़ियां इस शहर में चली गई, सब ठीक थे, तो अब छोड़ के हम कहाँ जाए? तो भुगतो, जो चल रहा है वो भुगते रहो, यदि उसमें से बाहर निकलना है तो जाना पड़ेगा, ये एक रास्ता दिखाया है। और पहले के जमाने में लोग करते थे, ज्योतिषी के पास जाते थे, पंडित के पास जाते थे, वो जानते इतना कहते थे, सिर्फ देख के ही कह देते थे कि भाई आपको इस शहर छोड़ना पड़ेगा, फला फला जगह पे आप चले जाएं, आपको वहां पैसा मिलेगा। लोग जाते थे क्योंकि वो विश्वास करते थे कहने वाले पे। आज आपको हर एक गली में एक एक ज्योतिष मिल जाएगा, एक वास्तुशास्त्री मिल जाएगा। कितना जानता है नहीं जानता वो अलग बात है, 2-4 वीडियो देख लिए यूट्यूब पे तो वो वास्तुशास्त्री बन जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं, हमें किसी के बारे में वो कहना नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी परंपरा है, शुरुआती हमें यहीं से करनी है। यदि आपको वास्तु में आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली भी आप बनते हैं तो भी, अपने घर का वास्तु करते हैं तो भी, या आपका अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी, इस पहले टॉपिक को ही ध्यान में रखना है। हाँ, आपका शहर आपके राशि से यदि 2, 5, 7, 9, 10 और 11 भी राशि में आता है तो वो अच्छा है। उसमें 7 और 10 जो है वो न्यूट्रल है। एक बार सर दोबारा रिपीट कर दें। आपका शहर का जो चुनाव आपने किया है वो आपकी राशि से 2, 5, 7, 9, 10 और 11 इनमें आता है तो ये अच्छा है, ठीक है। 7 और 10 जो है ना वो न्यूट्रल है, 4, 8, 12 नुकसान देती है। यदि आपको पैसा कमाना है तो आपकी राशि से दूसरे नंबर वाली जो राशि आती है वैसे शहर में रहिए आप। अवाकाडा चक्र की हम बात कर रहे हैं, आपका नाम एक बार आ गया, आपने चेक कर लिया, उससे फिर दूसरी जो राशि आती है उस राशि वाले शहर में आप चले जाए, आपकी राशि से दूसरे नंबर वाली में, तो वहां पैसा आएगा, आपको संचय कर पाओगे आप, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी वहां। यदि आपको संतान सुख चाहिए तो आप अपनी राशि से 5वीं राशि पे जो राशि आती है उस शहर में आप चले जाएं, उस नाम वाले शहर में, तो आपके बच्चों को वहां सुख मिलेगा, आपकी संतति जो है उनको वहां सुख मिलेगा। या जिनको संतान नहीं भी होते हैं वो अपनी राशि से 5वीं राशि में चले जाए। यदि लग्न जीवन में सुख चाहते हैं आप तो अपने से 7वीं में चले जाएं, जो 7वें नंबर में राशि आती है उसमें जो अक्षर आते हैं जो उस शहर में आप चले जाएं। इस तरह से 10वीं भी है, या आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शन है कि हमारे भविष्य को हमको किस तरह से संवारना है, रास्ता सब दिया हुआ है।
हाँ, हम ये कह के नहीं जाते हैं कि भाई हमने तो पीढ़ियां यहाँ गुजार दी, ये तो हमारा पैतृक मकान है, पैतृक गांव है, हम छोड़ के कैसे जाएं। हाँ, ठीक बात है। आपके पूर्वज जो थे, पिताजी थे, दादा थे, उनको वो शहर गांव सूट कर रहा था, वो बिजनेस उनको सूट कर रहा था, तो अच्छी ग्रोथ मिली। अब आपके नसीब में वो है ही नहीं, तो आपको तो वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना है तो होते रहिए। सर फिर 1, 6 और 3 सर, उसका क्या सर, क्या रिजल्ट होगा? एक तो अपने आप में वही हो गया, अपनी राशि से एक। तो उसका क्या मतलब, कोई नहीं, उसमें नुकसान न्यूट्रल हो नहीं, गया? नुकसान नहीं है। न्यूट्रल हो गया? हाँ न्यूट्रल हो गया। हाँ, वो न्यूट्रल है। और तीसरा और छठवां? तीसरा छठवां भी 4, 8, 12 ही नुकसानदेह हैं। अच्छा, मतलब वो जल तत्व होने के कारण वो अस्थिरता दे देता है, जी, शास्त्र जीवन में स्थिरता नहीं देता है। जी, शास्त्रोक्त ये बताया गया है 4, 8, 12 आपकी राशि से आप उस शहर से आप दूर रहें। और ये जी। 4, 8, 12 जो है वो भी उससे दूर रहना है। सर मोक्ष त्रिकोण है ना सर, वो जीवन में संघर्ष दे देता है। जी, वो ज्योतिषीय बात है, काफी डीप में है, मगर अभी हम तो बेसिक लेवल पे शुरुआत कर रहे हैं, तो उतने डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको नोट करना है। हाँ, आप क्या बता रहे थे सौरव जी? सर मुझे कुछ याद है कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं, उनके अलग अलग नाम है, तो कोई शहर मेरे लिए तो अच्छा हो सकता है, बट प्रॉब्लम मेरे बच्चे के लिए अच्छा ना हो, या जो घर वाइफ के लिए अच्छा ना हो। जो घर का Okay. मुखिया है, उसके चुनाव तो उसी का होगा ना, ड्राइविंग सीट पे तो वो बैठा है। आपके तो बच्चे हैं, छोटे हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। आप हस्बैंड वाइफ है, जो दोनों अर्निंग में है, तो दोनों में से किसी का भी चार्ट आप ले लो। या आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, हाँ, तो आपका भी आप ले सकते हैं, उनका भी आप ले सकते हैं। और बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से देखना है, तो आपका ले लेते हैं तो अच्छी बात है। वो उसको पैसा कमा के आपको लाना है, उनको सिर्फ आपको देना है, पीछे की व्यवस्था उनको संभालनी है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो आपका पूरा जीवन वहां चला जाता है। जैसे 20 साल 30 साल इस शहर में रहते हो, अच्छा कमाते हो, फिर आपको संतान देखना है। उसके बाद फिर वो संतान भी, जैसे आपका अपना जीवन है, आपकी संतान भी अपना भाग्य लेके आई है ना, आप अपना भाग्य लेके आए हैं। हो सकता है जहां आप अभी हो, जिस शहर में, आपके फादर वहां ना हो पहले, और कहीं हो, गांव में होंगे, जो भी होंगे वहां होंगे, तो उनको वो सूट कर रहा होगा जो भी होगा, या उन्हें पता ना होगा। तो जिस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, सुख या दुख में, वही जगह से मिला है, उस गांव से मिला है, उस जगह से उन्हें मिला है, उस वास्तु से, कर्मों से। सिर्फ वास्तु ही अकेला नहीं होता है, कुछ % वास्तु होता है, बाकी चीजें भी होती है हमारे जीवन में असर करने वाली। मगर वास्तु का भी अपना एक रोल है। अपनी पूरी लाइफ में देखोगे 30-35% तो वास्तु का भी रोल है ना। जिस माहौल में हम रहेंगे, तो वैसे हमें सोच आएगी ना, वैसे हम कर्म करेंगे। हाँ, फिर हमारे कर्म है, ज्योतिषीय कुछ ग्रह वगैरह हैं, ये सब हमारे कर्माधीन है, उनका भी अपना एक अलग विषय है। मगर वास्तु की जब हम बात कर रहे हैं, तो वास्तु ऐसी जगह पे होना चाहिए, वो जगह हमें सूट करे। बात की बात तो बात की है।